Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start haloalkane and haloarene method of preparation second. क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट जो रिएक्शन था वो कर लिया है, जिसको हमने बोला था लुकेस टेस्ट. अब सेकंड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन विद द यूज ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. यहाँ पे ये नेमिंग रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन क्या है PCl3 के नेम से आ सकती रिएक्शन की हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज करके हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे, लेकिन हमें रिएक्टेंट भी याद रखना होगा कि हम किस किस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे कई बार मेंशन नहीं करते हैं. तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि अभी जैसे जो जो मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवा रही हूँ उसमें कौन कौन से सभी में हम अल्कोहल ही ले रहे हैं. तो जो डिफरेंट आएंगे फिर हम उनको एक अलग कैटेगरी में ले लेंगे. आप इनको ऐसे याद रखिए कि ये सारे अल्कोहल का यूज करके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो हमने इथाइल अल्कोहल लिया, लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 3 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल लेना है. उसके बाद क्या है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी क्लोरोइथेन. अब 3 मोल लेके चले तो 3 मोल की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है फॉस्फोरिक एसिड, हम इसको बोलते हैं H3PO3. हाँ जी, देखिए रिएक्शन आपको पता लग गई होगी कि रिएक्टेंट क्या है और रिएजेंट क्या ले रहे हैं हम. जैसे कि PCl3 हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं. तो क्योंकि इसमें हैलोअल्केन की फॉर्मेशन हो रही है तो तभी हम इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं. तो इसके मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या है रिएक्शन को समझने के लिए आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ में क्या होता है रिएक्शन जैसे दिखती है वैसे नहीं देते वो हमें, कि क्योंकि हमें मैकेनिज्म में पता है कि इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ होगा. तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको क्या मैकेनिज्म पता होनी चाहिए. हाँ, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिएक्शन का ये पता होना चाहिए कि हमने रिएक्टेंट क्या है, क्या रिएजेंट लिया है और प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में हमने क्या किया, पहले 1 मोल यहाँ पे लिया. हम एक एक करके सभी मोल लेंगे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में. तो स्टेप 1 में देखिए हमने अल्कोहल यहाँ पे लिया और PCl3, तो ऐसे Cl के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हुए. अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को डोनेट करेगा, लेकिन क्या है ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ZnCl2 था, वो डी ब्लॉक से था, तो उसके पास डी ऑर्बिटल है तो वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता. इसका मतलब फिर अब ऑक्टेट से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे एक क्लोरीन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा. तो Cl- यहाँ से निकला. तो देखिए अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे, उसने अपने लोन पेयर किसी को डोनेट किया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज. देखिए ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और H के साथ ऐसे बॉन्ड बना और फॉस्फोरस पे रह गए 2 क्लोरीन. अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो क्लोरीन ये निकला था ना, इसमें क्या होता है, मतलब कि बाहर से कोई रिएजेंट नहीं आ रहा, मतलब बाहर से कोई क्लोरीन नहीं आ रहा. जो ये निकला था क्लोरीन फॉस्फोरस से, वही क्लोरीन क्या करेगा इसमें बैक साइड अटैक करता है. क्योंकि इसमें क्या है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब साथ के साथ अटैक हो जाता है. जैसे हमने 11th में पढ़ा था SN1 एंड SN2. तो ल्यूकेस टेस्ट में कार्बोकेटाइन बना था तो वो SN1 था, और ये क्या है SN2. अभी SN1 और SN2 को हम फिर से डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले जब केमिकल रिएक्शन पे हम आएंगे तब उनको फिर से करेंगे. अभी हम क्या करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो यहाँ पे देखिए बैक साइड से अटैक, वो तो चलो हम एक, अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो उस हिसाब से हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि बैक साइड अटैक है फ्रंट साइड. लेकिन इससे ये तो पता है कि अब ये R क्या है, यहाँ पे मैंने R बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा है. जो हम C2H5 लेके चले थे ये उसकी बात हो रही, क्योंकि R क्या है अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो Cl यहाँ से आया, तो Cl की इसके साथ फॉर्मेशन होते ही, क्योंकि ऑक्सीजन भी स्टेबल होना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन गया, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन है और ये OH, और ये C2H5 और Cl ने क्या बना लिया C2H5Cl. तो देखिए ये जो 3 मोल थे उनमें से 1 मोल यहाँ पे बन गया. अब स्टेप 2 में यहाँ पे देखिए, स्टेप 2 में हमने सेकेंड अल्कोहल लिया क्योंकि यहाँ पे भी 3 थे, तो सेकेंड अब मैकेनिज्म सेम चलेगी. ये जो PCl
दो यहाँ पे Cl2 और ये OH, ये हम वहीं से लेके चलेंगे, लेकिन अल्कोहल एक न्यू आ गया है सेकंड मोल। तो PCl वही ऑक्सीजन ने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया फॉस्फोरस को, लेकिन ये अपना एक्सटेंड नहीं कर सकता ऑक्टेट, तो एक Cl फिर से निकला यहाँ पे। ठीक है, Cl निकला, अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, और वो जो क्लोरीन निकला था वो इस पे अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो C2H5Cl की फिर से फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ फॉस्फोरस पे कितने क्लोरीन रह गए, एक क्लोरीन रह गया। तो अब क्या, अब हमारे पास एक और मोल बचा हुआ है, तो उसमें क्या है, अब स्टेप 3 में हमने थर्ड मोल हमने यहाँ पे लिया, क्योंकि अल्कोहल के 3 मोल्स थे। अब वही ऑक्सीजन की टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लेकिन क्या है, वही फिर से Cl निकला, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो ये जो Cl निकला उसको माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन से वो निकला है। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो अब देखिए ये जो Cl है इसने फिर से इस पे अटैक किया, और क्योंकि ऑक्सीजन भी स्टेबल होना चाहता था तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहाँ से क्या बना, C2H5Cl। अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट C2H5Cl मतलब इसको बोलेंगे क्लोरोइथेन। ठीक है, एक ये बना, एक यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ बना 2 एंड ये बना 3। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है 3 मोल ऑफ क्या, क्लोरोइथेन। और लास्ट में देखिए H3PO3, H3PO3 का जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे ही होता है, P के साथ OH, मतलब 3 टाइम्स क्या होते हैं, OH होते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये मैकेनिज्म होती है। तो देखिए जैसा हमें रिएक्शन को देखने में लगता है कि हाँ बहुत इजी, क्या हुआ कि OH रिप्लेस हो गया, लेकिन ये कैसे कैसे हुआ है तो मैकेनिज्म से ही पता लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलती हूँ कि मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, लेकिन हमें वो ट्रिक भी देखनी है कि अगर एकदम से हमारे सामने रिएक्शन आएगी तो वहां पे हम, अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम मैकेनिज्म नहीं लिख पाएंगे पूरी, तो वो भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो देखिए जैसे ये सारे क्या सब्सटीट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो देखिए यहाँ पे OH निकल रहा है, ठीक है, OH निकल रहा है, और इस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का Cl आ रहा है। लेकिन देखिए इसके पास जो 3 Cl थे ना वो तीनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं 3 मोल लिए तो 3 OH ग्रुप है, तो 3 OH ग्रुप निकल रहे हैं, वो इसको मिल रहे हैं फॉस्फोरस को, मतलब फॉस्फोरस को 3 OH मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो 3 Cl थे वो यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं, तो 3 मोल ऑफ C2H5Cl, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मतलब मैकेनिज्म समझनी है, लेकिन रिएक्शन में भी अगर हम एक शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि हो क्या रहा है, तो वो भी आपको समझना है सभी रिएक्शन का। क्योंकि देखिए अभी तो आप एक ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, जैसे एग्जाम टाइम में आप बहुत सारी रिएक्शन आपके सामने होंगी, तो उस टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में, मतलब कि एकदम से देखते ही आप बता पाओगे किस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो इस तरह